दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है डेयरी स्टार्ट कैसे करें। कभी आपको डेयरी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने को है ना बहुत सिंपल नॉर्मल तरीके से डेयरी स्टार्ट करना है। जैसे कोई हाई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। उसके बाद हाई स्ट्रक्चर के बाद जैसे आपको ना शेड में पैसा लगाना है। जैसे हमने शेड में पैसा बहुत लगाया तो हमने बाद में पैसा लगाया है, पहले नहीं लगाया है। जैसे क्या है, पहले आपको डेयरी स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ लोकल से पहले एक गाय खरीदो। आप बढ़िया मिल्किंग की 20-22 लीटर की गाय खरीदो, 70-80 हज़ार के एवरेज में मिल जाएगी आपको। उसका मिल्किंग लगाइए आप। उसके बाद उस गाय से पूरा अच्छे से रेट करिए कि क्या सिस्टम है, दूध का रेट मिल रहा नहीं मिल रहा, फीडिंग की कॉस्ट क्या आ रही है, हर चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए अपने को। फिर धीरे धीरे आप जैसे एक गाय ली आपने, उसके बाद दूसरी गाय खरीदे, दूसरी गाय से तीसरी, मतलब धीरे धीरे रोटेशन में गाय खरीदोगे तो आपका हर समय दूध मतलब इम्प्रूवमेंट रहेगा और रोटेशन बना रहेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 15 गाय है और पता चले एक टाइम दूध है एक टाइम दूध नहीं है, तो आपको फिर जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें। उसके बाद जैसे आपको सेट के ऊपर 0% खर्चा करना, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। मतलब पहले अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद आपको खर्चा करना है। पहले से कुछ भी नहीं करना। पहले अच्छी 1 या 2 गाय खरीदो लोकल एरिया से आपके, कभी आपको करना ही हो तो। और दूध के रेट अच्छे मिलने चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात है। और जैसे फीड का अभी दूध के रेट बहुत कम है, 35-37 रुपये लीटर है, और फीड का रेट समथिंग 32-33 रुपये लीटर फीट का रेट पड़ रहा। तो इस कारण से अभी थोड़ा डेयरी में बच कम रहा है। मतलब क्या है, फीड कॉस्टिंग ज़्यादा है। इसी कारण से आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके दूध का रेट अच्छा मिले आपको। और हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे मेन बात है ब्रीडिंग। ब्रीड भी होना चाहिए आपके पशु में, और आपका फीड भी अच्छा होना चाहिए। जिसके बाद मैनेजमेंट तो 100% सही होना ही चाहिए, नहीं तो मतलब आपको लॉस में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए ये बता रहे थे हम कि जैसे अभी हमारे पास समथिंग एक साइड तो 6 गाय है, एक साइड 9 गाय है, मतलब 15-16 गाय है। इसमें 10 गाय प्रेग्नेंट है, 10 गाय प्रेग्नेंट है। उसके बाद जिसमें 3 गाय अभी काविन की गई हो, सबके नीचे फीमेल कहाँ पे, तीनों के नीचे हम उनको भी तैयार करें, उनका डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है। जिसके बाद जैसे हमने अभी देखो, हमारी ये 12 महीने की बच्चियाँ है, इसको देख सकते हो आप, ये प्रॉपर हीट में आ रही है। एक इधर ये 14 महीने की है, आप इसको भी देख सकते हो। मतलब जब तक आप आपके खुद के काप तैयार नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में आपको गाय नहीं खरीदना पड़े, आपकी बच्चियाँ खुद की तैयार हो और होम ब्रीड खड़ी हो जाएगी ना, तो आपको पैसा अर्न करना है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये चीज़ है। उसके बाद जैसे गाय को जितना भी हो सके बांध के नहीं रखते हुए खुला रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, गाय स्ट्रेस नहीं मानती, स्ट्रेस भी नहीं होता है। जिसके बाद गाय अपने आप पानी पी लेती है, उसको बैठना रहता है बैठती है, उसको टहलना रहता है टहलती रहती है। और जैसे एक चीज़ ये भी रहती है कि आपकी गाय का इसमें जैसे क्या है, परेशान नहीं होती। और जैसे हीट का भी, जैसे गाय एक दूसरे पे जंप मारती, जो गाय हीट में आती है तो दूसरी गाय उसके ऊपर जंप मारती, हीट का भी प्रॉपर पता चल जाता है। जिसके बाद आपकी फीडिंग सही होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, बैलेंसिंग फीड देना रहता है। जैसे आपने फीड बैलेंस नहीं होगा तो गाय को डायरिया होगा, मस्टाइटिस की दिक्कत आएगी, ये चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए फीड भी बैलेंसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फीड के बारे में भी बताएंगे। जिसके बाद अपने एमपी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग का भी सॉल्यूशन है, आप अच्छा मिनरल यूज़ करिए। जिसके बाद डीसीपी आता है, डाई कैल्शियम फास्फेट, सीपी आता है कैल्साइट पाउडर। और मिनरल अच्छी कंपनी का कोई सा भी आप खिलाएंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपकी गाय रिपीट नहीं मानेगी। और गाय जनती है जब उसको अच्छे से जड़ डाल दे, और उसके बाद कोई सा भी यूट्राइन टॉनिक पिलाना चाहिए 1 लीटर। उससे क्या है, उसका यूट्रस साफ हो जाता है पूरा। तो आपको
गाय को दिक्कत नहीं आएगी, दूध में भी बहुत जल्दी आएगी। और जैसे रांगा ख़त्म हो, मतलब आपको जैसे गाय जनती है उसके 15 दिन बाद मिल्किंग पे आती है, तो उस समय आपको गाय के यूट्रस का ध्यान रखना है। तो आपकी गाय ना रिपीट होगी ना कुछ होगी, सिंगल शॉट में कंसीव होगी वो। इसी कारण से ये प्रॉब्लम आता है गायों में, और वो यूट्रस क्लीन नहीं रहेगा तो गाय की बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा, आप बार बार रिपीट होगी, आप बार बार सीमेन करवाओगे, कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आपको। और जैसे जे सेट पे तो आपको सबसे पहले खर्चा करना ही नहीं है, मतलब 0/सन्नाटा खर्चा करना आपको। बस गाय आप अच्छी खरीदे, धीरे धीरे एक गाय खरीदिए, उसके बाद सेकंड गाय खरीदिए। ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन गाय आपके पास मिल्किंग वाली होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपके पास दूध नहीं दे रही गाय और आपने डेयरी खोल ली, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है आजकल। ब्रीड वाली गाय लॉन्ग टर्म दूध निकालेगी। मतलब ऐसा है कि जैसे आपने ब्रीड वाली गाय ली है, तो मतलब जैसे अभी जानी, तो उसको आप ट्राई करोगे ना, जब भी 7-8 लीटर दूध करेगी, मतलब दूध आप आसानी से नहीं छोड़ पाओगे। उसके अंदर केप्रोविन डालना पड़ेगा, उसके थन के अंदर आपको। जब दूध छूटेगा, ऐसे दूध नहीं छूटता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। डेयरी कैसे स्टार्ट करें? डेयरी स्टार्ट कर तो लेते हो, लेकिन उसको रन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। रन करने का ये रहता है कि जैसे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना, फीड भी, मैनेजमेंट भी, जिसके बाद ब्रीडिंग भी, दूध का रेट भी लेना है, जिसके बाद फीड के रेट कैसे कम होंगे, अच्छा फीड कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ है। थैंक यू, धन्यवाद।